ओम शांति। आज के वरदान, बाप दादा के वरदान अपने मीठे बच्चों के प्रति। डेट 29 नवंबर 2024। वरदान है, डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। डायरेक्ट परमात्मा लाइट के कनेक्शन द्वारा अंधकार को भगाने वाले लाइट हाउस भव। हम जानते हैं एक दिन में 24 आवर है, उसमें आधा दिन उसको दिन कहा जाता है, बाकी का जो दिन है रात कहा जाता है। तो दिन और रात क्यों कहा जाता है? दिन में भी आत्मा ही रहती है, दुनिया भी रहती है, लेकिन आत्मा को कर्म करने के लिए जो रोशनी चाहिए वो सूर्य द्वारा मिलता है। तो प्रकाश के बिना, रोशनी के बिना आत्माएं कर्म नहीं कर सकती है। रोशनी तो चाहिए, लेकिन आधा दिन रोशनी तो नहीं रहता है, माना सूर्य नहीं रहता है। तो उस समय क्या करें? टेम्पोररी लाइट आता है। पहले जमाने में केरोसिन का लाइट था, उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी आ गया, आज सोलर सिस्टम, बैटरी, जनरेटर, ऐसे। क्योंकि अंधकार में कोई भी चीज दिखाई नहीं देता है। दिखाई नहीं देता है तो कर्म नहीं कर सकते हैं ना। तो अंधेरे में कर्म करेंगे तो क्या होगा? अब भोजन बना रहे हो, उस भोजन में साल्ट की जगह पर शुगर जा सकता है, शुगर की जगह पर साल्ट जा सकता है, कुछ भी ज्यादा कम हो सकता है। तो रोशनी चाहिए। ये तो तन की दुनिया के लिए है ना। बच्चे, ऐसे ही ये दुनिया में आत्मा का भी एक दुनिया है, निराकार। शरीर के लिए, धन के लिए जैसी रोशनी चाहिए, आत्मा के लिए भी एक रोशनी चाहिए। सत्युग त्रेता युग में वहां ज्ञान सूर्य का प्रकाश रहेगा, इसलिए वहां टेम्परवरी आर्टिफिशियल कोई लाइट का जरूरत नहीं रहता है। लेकिन जब द्वापर का कलयुग आ जाता है, स्पेशली कलयुग के अंत में इतना अंधकार हो जाता है, तो उस समय सारे दुनिया के लोग उस अंधकार में भी कर्म करें, उसके लिए रोशनी तो चाहिए ना। वो रोशनी कहां से आएगा? जैसे आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी है, बल्ब द्वारा रोशनी आता है, तो एक जगह पर इलेक्ट्रिसिटी में करंट तो जनरेट होना चाहिए ना। वहां से आप कनेक्शन में रहेंगे, तब बल्ब द्वारा रोशनी आता है। रोशनी द्वारा उस घर में, उस एरिया में, उस गांव में, उस सर्कल में या स्टेडियम में, जहां में भी उसके अंदर जो कर्म करना है वो कर सकते हैं। अंधेरे में कर्म करेंगे तो रस्सी क्या है, सांप क्या है, पता नहीं चलता है। इसलिए बाबा कहता है, वर्तमान समय में भी ज्यादातर लोग अंधेरे में काम कर रहे हैं। तो वो सारी आत्माओं को, ले मनुष्य आत्माएं हो, लेकिन और कोई भी आत्माएं हो, उन सभी लोगों को रोशनी देने के लिए आपको निमित्त बनना है। इसलिए आपको डायरेक्ट परमात्मा के साथ कनेक्शन में रहना चाहिए, जनरेट द्वारा नहीं, बैटरी द्वारा नहीं। आप चाहिए तो देख लीजिएगा, अपने घर में बैकअप के लिए हम लोग बैटरी रखते हैं, लेकिन जब डायरेक्ट इलेक्ट्रिसिटी से सप्लाई रहता है तो रोशनी ज्यादा रहती है, बैटरी का कम रहता है, और स्लोली कम होता ही जाता है, क्योंकि चार्जिंग नहीं है ना, डिस्चार्ज हो रहा है।
जनरेटर में भी रोशनी कम आता है। इलेक्ट्रिसिटी में जो एक ही लेवल में एक ही जैसा जो कंटिन्यूस फ्लो रहता है, वो बाकी कोई साधन द्वारा नहीं होता है। इसलिए बच्चे, जब आप योग करते हो ना, तो इन बिटवीन कोई साधन नहीं रहना चाहिए। भले फोटो हो, कोई निमित्त भाई बहन हो, भले सॉन्ग हो, भले कमेंट्री हो, भले रेड लाइट हो, नो। डायरेक्ट बाबा के साथ कनेक्शन, बीच में और किसी के साथ नहीं, बीच में कोई ट्रांसफार्मर नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन। हाँ, ट्रांसफर तो चाहिए, नहीं तो क्या होता है, बाबा का एनर्जी तो इतना पावरफुल है, तुरंत आएगा तो बल्ब फट जाएगा। लेकिन डायरेक्ट बाबा के साथ कनेक्शन रखने से बच्चे, सारे विश्व को आप अंधकार भगाने का लाइट हाउस हो सकते हो। इसे बनना है। थोड़े थोड़े लोग क्या करते हैं ना, अपने सिर के ऊपर एक लाइट लगाते हैं, तो उनके लिए वो काफी है। जब छोटेपन में हम पढ़ते थे, एक छोटा सा बल्ब लगाकर वो बुक के ऊपर रखते थे, सिर्फ बुक पढ़ने के लिए काफी है वो। एक रूम के लिए रखते हैं नाइट लैंप्स, तो रूम के लिए काफी है ना। लेकिन आप सारे विश्व को शक्ति देने वाले बनना है, तो डायरेक्ट बाबा के साथ कनेक्शन में रखकर अंधकार को दूर करो। ये अंधकार माना ऐसा नहीं कि स्थूल में जो रात में दिखता है वो अंधकार नहीं। आत्माओं के मन में जो है चिंता, टेंशन, अशांति, दुख, असफलता, दर्द, ये सभी से उनको दूर करना है, तो आपको रोशनी देना चाहिए। इस रोशनी द्वारा आगे वाले आत्मा को समझ में आएगा कि कौन अच्छा है, कौन बुरा है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना यूज करना है। माना जितना रोशनी ज्यादा रहेगा ना, व्यक्ति, वस्तु, वैभव सब क्लियरली दिखाई देता है। चाहिए तो देख लीजिएगा, आपकी जिंदगी में जितना बाबा का योग का शक्ति आएगा, तो कोई भी आत्मा आपके सामने आते हैं, आपके कल्याण कल्याण के लिए आए हैं या धोखा देने के लिए आए हैं, आपको ठीक से पता चलता है। तब आपको अनुभव कराएगा, तो आपका आंख भी क्लीन रहना चाहिए। इसलिए सारे विश्व के मन के अज्ञान के अंधकार का दूर करने वाले आप पावरफुल लाइट हाउस भव। तो निराकार मन को निराकार परमात्मा द्वारा कनेक्शन में रखते हुए निराकार शक्ति का फ्लो हो। इस द्वारा आज भी लोग जो फंस रहे हैं भक्ति मार्ग में, बहुत सारे लोग अपना स्वार्थ को निभा रहे हैं, भगवान के नाम पर बहुत कुछ कमाई कर रहे हैं, भले लौकिक में भी और अलौकिक में भी। वो डिफरेंस हमको पता चलना चाहिए, कौन यथार्थ है, कौन स्वार्थी है, कौन अपना नाम मान शान के लिए पीछे पड़ रहे हैं। क्लियरली पता चलना चाहिए। देखिए, आपके घर में भी रोशनी माना इलेक्ट्रिसिटी रहता है, उसमें आप रेड कलर का बल्ब लगाएंगे तो रेड लाइट ही आएगा ना, ब्लू कलर का है तो ब्लू आएगा, ट्रांसपेरेंट लगाएंगे तो व्हाइट ही आएगा, एज इट इज। ऐसे ही जैसे जो भगवान के साथ कनेक्शन में रहता है, उसका असर उनके ऊपर, सारे विश्व के ऊपर ऐसा ही कर्म का फल आ जाता है। आप बच्चों के पास डायरेक्ट परमात्मा लाइट का कनेक्शन है, डायरेक्ट परमात्मा का लाइट का कनेक्शन। हम क्या करते, कोई भाई बहनों को फोन करके पूछते, आप भाई जी हेल्प करो ना। अब कहते नहीं, डायरेक्ट कनेक्शन रखो बाबा के साथ। आप आपका मन बुद्धि और परमात्मा के साथ, बीच में कोई टेम्पररी इन बिटवीन किसी का साथ कनेक्शन में मत रखना। सिर्फ
स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो तो लाइट आ जाएगी। ये बहुत सीक्रेट की बात है, संडे के मुरली का बेस्ड में है ये। इसमें बाबा क्या कहते हैं, स्वमान की स्मृति। हम लोग क्या करते हैं, हाँ, बाबा से शक्ति आ रहा है, हम बाबा से करेक्शन हो गए, बाबा से किरणें आ रहे हैं, मेरे द्वारा सारे विश्व को फैल रहा है, ऐसे संकल्प और विजन करते हैं। ऐसा रोशनी नहीं कह रहे बाबा। बाबा क्या कहते हैं, बच्चे इस स्थिति में आप स्थित होने से, भगवान की शक्ति फ्लो होने से आपका मान में परिवर्तन होगा, रिस्पेक्ट में परिवर्तन होगा। वो सिर्फ आपको ही अनुभव होगा और किसी को अनुभव नहीं होगा। कैसे? भगवान सुंदर एग्जाम्पल देते हैं। एक छोटा सा बच्चा घर से बाहर निकलता है, शाम में आने के बाद इतना गंदा होकर आता है, और माँ उनके शरीर के ऊपर ट्रीटमेंट देती है, तो गंदगी का एहसास भी उस बच्चे को ही होता है ना। माँ ने जो क्लीन किया, क्लीननेस का अनुभव भी उस बच्चे को ही होता है ना। क्यों? क्योंकि वो जो कपड़ा है, वो शरीर है, वो बच्चे के साथ कनेक्टेड है। जिसका पेट है आज भूखा है, वो बच्चे के साथ कनेक्टेड है, तो उसको पता चलता है। तो आप ऐसे भगवान की शक्ति लाइट को सारे विश्व को देने के लिए निमित्त बनते हो, उसका असर आत्मा में, मन बुद्धि में क्या होता है ना, उनका विकर्म जल जाएगा। नहीं तो गुणों का, विशेषताओं का कुछ नया अनुभव होने लगेगा। उससे आत्मा का जो योगिक लेवल है, अनुभव का लेवल है, शांति, सुख, आनंद, प्यार, सुख, पवित्रता, आत्मा को अनुभव होने लगेगा। आगे वालों को कितना हेल्प हुआ, ऐसे करने से आपको कितना स्थूल धन मिला, नाम मान शान मिला, कितना रिस्पेक्ट मिला, कितना गायन मिला, कितना सम्मान मिला। नो, इसके आधार पर मेजर मत करना। जितना भी एनर्जी फ्लो होता है, अंदर की आत्मा का योगिक लेवल चेंज होना चाहिए। जैसे आपके पास धन कम है तो सिंपल कपड़े पहनेंगे ना हम। थोड़ा धन ज्यादा होगा, थोड़ा कॉस्टली कपड़े पहनेंगे। और भी थोड़ा धन ज्यादा होता है तो आयरन लगाया हुआ कपड़े पहनते हैं, है ना। जितना धन ज्यादा होता है, साधन आप जो यूज करते हो उसमें भी चेंजेस होता है ना। ऐसे ही जितना आप ईश्वरी सेवा में निमित्त बनते हो, बाबा भी आपको ऐसे महान कार्य के लिए यूज करता जाएगा। उससे आत्मा का मान, माना परिवर्तन कहाँ आया है, आत्मा में आई है। वो कुछ आत्मा को पता चलता है। फॉर एग्जाम्पल, हम आपके घर में आ गए, आपने ब्रेकफास्ट दिया, वो मुझे अच्छा लगा या नहीं लगा मुझे ही पता चलता है ना, आपको थोड़े ही पता चलता है। आप बार बार लेकर आते हो, भाई जी इडली खाओ, वड़ा खाओ, मेरा पेट भरा है कि नहीं मुझे पता चलता है ना, आपको थोड़ा ही पता चलता है। मैं किसी के घर में भोजन खाकर आ गया, समझ लो, हम कहते हैं हमको नहीं चाहिए, एक से पेट भर गया। भूखा है तो मुझे 5 चाहिए, 5 खाने की मन में आ गया था मैं, लेकिन आपके घर में आते ही वो इडली के साथ जो आपने चटनी दिया तो उतना तीखा था, मैंने कहा नहीं नहीं काफी, एक से ही काफी हो जाता, मैं और नहीं चाहिए। इसका मतलब मुझे कितना चाहिए नहीं चाहिए मैं डिसाइड करता हूं ना। इसी भगवान ने आपको साधन के रूप में कितना यूज किया, उसका असर आत्मा के ऊपर होगा। उससे आत्मा जितना प्योर होती है, जितना उसमें विशेष गुण धारण होता है, तो उसका मान बढ़ता है। उस मान का एहसास आत्मा को होता है। जैसे कपड़े को साफ करके पहनो, आयरन लगा कर पहनो, उस कपड़े से आपको जो खुशी मिलता है, जिन्होंने पहना है उनको ही अनुभव होता है ना। तो चेक करो कितना लाइट जा रहा है,
कितना स्थिति में इंप्रूवमेंट्स हो रहा है। सिर्फ स्वमान की स्मृति का स्विच डायरेक्ट लाइन से ऑन करो, है ना। जितना सेकंड भगवान के वो प्रकाश, शक्ति, लाइट बाहर जा रहा है, उतना एवरी सेकंड आपकी स्थिति में जरूर चेंजेस होगा। वो कैसे? आप चाहे तो चेक करो। हर बार एक जग से आप सिर के ऊपर से पानी लगाते हो, हर बार आपके शरीर का गंदगी निकल जाता है। 2 बार नलाओ, 3 बार नलाओ, 4 बार नलाओ, वो कचरापन चला जाता है ना। वो तो शरीर के ऊपर 1 घंटे का, 4 घंटे का, 1 दिन का कचरापन रहता है, लेकिन आत्मा के ऊपर तो 5,000 साल का कचरापन है ना। साथ में सुबह अमृत वेले क्लीन किया, सारे दिन में जाकर और कचरापन लगाकर आ गए। तो जितना आप भगवान की शक्ति वो से फ्लो होते हो, तो जरूर उसमें डिफरेंस आना चाहिए। स्वमान, आत्मा का मान, शरीर का मान नहीं, स्थूल साधन नहीं, याद रखिएगा। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, राजयोग का जो रिजल्ट्स है ना, स्थूल रूप में मेजर करते हैं। आपके सामने कितना लोग हैं, कितना गिफ्ट मिला, कितना लोगों ने गायन किया। मैं कभी कभी देखता हूँ, कोई कोई फोन करते हैं, भाई जी क्लास बहुत अच्छा है। पहले मुझे बहुत खुशी होता था, उसके बाद पता चला कि वो लोग हैं ना, सभी लोगों के साथ ऐसे ही बात करते हैं, उनका नेचर है। हमने क्या सोचा था, हमारे लिए स्पेशल ये लोग ऐसे बात करते हैं। नहीं, हर एक वो लोगों के साथ वैसे ही बात करते हैं, उनका संस्कार ही ऐसा है। लेकिन मेरा जो समझने का जो व्यू था, वो गलत था ना। इसीलिए बाबा कहते, बच्चे भगवान ने आपको यूज किया, इसका मतलब आत्मा के अकाउंट में जरूर चेंज होना ही चाहिए। उसमें भी सारे विश्व को या अपने साथी आत्माओं को, वायुमंडल को रोशनी देने के लिए आप निमित्त बने। इसका मतलब आपके अकाउंट में बाबा रूहानी शक्तियों का अकाउंट में रूहानी शक्तियों को जमा करेगा। तो जरूर डिफरेंस होता है ना। माँ ने भोजन खिलाया तो मेरे पेट में डिफरेंस होता है ना। पानी पी ली, डिफरेंस होता है ना। इसी ही बाबा कहता है, बच्चे चक्का, लेकिन कनेक्शन डायरेक्ट बाबा के साथ रखकर ऑन करो, लाइट आ जाएगी। और कितना भी गहरा सूर्य की रोशनी को भी छिपाने वाला काला बादल हो, वह भी भाग जाएगा। देखो, एक है सूर्य, दूसरा है धरती। सूर्य का रोशनी धरती तक आकर पहुंचना चाहिए, लेकिन बीच में जब बादल आता है तो रोशनी धरती तक आकर नहीं पहुंचता है। वैसे ही जब भगवान की शक्ति सारी दुनिया को देने के लिए आप चाहते हो, उसके लिए मन बुद्धि को सिद्ध करते हो, बीच में समस्याएं, विघ्न, परिस्थितियां, नींद, सुस्ती, अलबेलापन, अनडिसिप्लिन, ये सभी बीच में बादल के रूप में आ जाता है। कभी कभी व्यक्तियों के साथ हिसाब किताब, संबंध, दर्द, बीमारी, ये सभी क्या है, बादल है। इसके कारण आप क्या कहते हैं, हम इतना योग करने के बाद भी हमारे में परिवर्तन भी नहीं आ रहा है। जिस घर में हम है, वो संबंध, रिलेशन, उन आत्माओं के साथ भी परिवर्तन नहीं हो रहा। वही के वही झगड़ा, वही के वही गुस्सा, एज इट इज चल रहा है। क्यों? रोशनी उतना पावरफुल नहीं है, वीक है। तो इतना पावरफुल वो रोशनी रहने से, कितना भी स्ट्रांग ब्लैक कलर का बादल हो, उससे वो पास होकर चला जाएगा, स्ट्रांग। लेकिन बाबा के साथ डायरेक्ट कनेक्शन रखना वो बहुत जरूरी है, कोई व्यक्ति द्वारा, साधन द्वारा नहीं। तो बाबा आज क्या कहते हैं, जो भी निमित्त आत्माएं, यस, आपके सामने योगेश बाई हैं। स्टार्टिंग में चाहे तो दृष्टि लेकर अनुभव करो, लेकिन उसके बाद डायरेक्ट मन परमात्मा के साथ में रखना। कोई साधन को बीच में निमित्त होकर मत रखना, उनके द्वारा सीखना, लेकिन कनेक्शन डायरेक्ट बाबा के साथ ही रखना। ये बाबा हमको आज कह रहे हैं। तो इतना पावरफुल योग में रहने से, कितना भी स्ट्रांग, बीच में जो रुकावट है वो क्लियर हो जाएगा।
और भगवान जिनको जो शक्ति देना चाहता है वो जाकर पहुंच जाएगा। तो चेक करो, आपके द्वारा उतना पावरफुल रोशनी जाकर पहुंच रहा है। देखो, रात में आपके घर में जो बल्ब लगाते हैं ना, कितना तक वो रोशनी देगा? वही सूर्य को देखो, सूर्य तो घर के बाहर है, घर के अंदर तो नहीं लगाया आपने। सूर्य के बाहर, सूर्य घर से बाहर रहते हुए भी उनका रोशनी कहाँ 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 से घर तक अंदर में थोड़ा सा भी जगह है तो अंदर आकर पहुंचेगा ना। आपका साइंस कितना भी बड़ा हुआ हो, लेकिन सूर्य की रोशनी जैसे आकर पहुंच रहा है क्या लाइट? नहीं है ना। तो भगवान है ज्ञान सूर्य, वो रोशनी देने के लिए आपको निमित्त बनना चाहिए भी। तो इस द्वारा लोगों को रोशनी भी मिलेगा, उनकी समस्या का समाधान भी मिलेगा, आपको कमाई भी मिलेगा। इससे स्वयं तो लाइट में रहेंगे ही, लेकिन औरों के लिए भी लाइट हाउस बन जाएंगे। उनको रास्ता दिखाई देता है हमारे में क्या कमियां हैं, क्या करना है। जैसे कभी कभी क्या होता है ना, अब टू व्हीलर में फोर व्हीलर में जाते हो, बाजू वालों को, उनके टू व्हीलर में लाइट नहीं है, वो क्या करता है, आपके सामने जाते रहते हैं, आपकी लाइट द्वारा वो ड्राइविंग करते रहता है। कभी कभी छोटे छोटे गांवों में स्ट्रीट लाइट नहीं रहता है, वो टू व्हीलर में ऑटो में लाइट नहीं रहता है, वो लोग क्या करते हैं, बड़े बड़े व्हीकल के आगे जाते रहते हैं, पीछे से जो उनका लाइट है ना, उस रोशनी द्वारा ये ड्राइविंग करते रहते हैं। इसी आपको उतना पावरफुल स्टेज बाबा के द्वारा जो आता है, उस द्वारा आगे वाले आत्माओं का समस्या का समाधान मिल जाता है। तो देखो, उतना शक्ति है, उतना रोशनी आ रहा है। जब हेलोजन बल्ब घर में लगाते हो तो उसको टच करते ही हाथ जल जाएगा ना। तो ऐसे फीलिंग होता है आपको कि बॉडी में उतना भगवान का एनर्जी जा रहा है। एक्चुअली कल से मुझे बुखार था, कोल्ड फीवर, ऐसा लगता था ठंडी हवा जा रहा अंदर से, कोल्ड जा रहा है। मेरी माँ ने भी हाथ पकड़ा तो कहता कितना ठंडी है बॉडी, तो वो फीलिंग होता है अंदर में जो जा रहा है। ठीक है। उसके बाद मैंने वो ठंडी ठीक करने के लिए कॉफी पिया गरम गरम, तब तुरंत क्या हो गया, बॉडी गर्म हो गया, पसीना निकलने लगा। माना वो गर्मी काम करती है, ठंडी काम करती है, तो शरीर के माध्यम द्वारा आत्मा को अनुभव हो सकता है। तो परमात्मा का शक्ति के साथ भी आप कनेक्ट होने से आपकी तन मन को भी अनुभव होना चाहिए ना। ऐसे ही बाबा कहते हैं आपकी समस्या का समाधान तो मिल जाएगा, साथ में आपके कारण आपके साथ में रहने वाले आत्माओं को भी समस्या का समाधान मिल जाएगा। स्लोगन, स्व पुरुषार्थ में तीव्र बनो तो आपके वाइब्रेशन से दूसरों की माया सहज भाग जाएगी। आप अपने लिए अपने रूम में लाइट लगाओ ना, बाकी लोगों को भी लाइट मिल जाएगा ना। स्व पुरुषार्थ आत्मा के लिए, उस आत्मा के लिए, इस आत्मा के लिए करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आप अपने घर में एक एसी लाकर सोए हैं, आपके रूप में और कोई सो रहा है तो उनको भी एसी का असर पड़ेगा कि नहीं? फैन लगाकर सो गए तो उनको भी वो हवा आएगा कि नहीं? ऐसे ही अपने स्व पुरुषार्थ, माना हर सेकंड आत्मा में वो डिफरेंशिएशन पता चलना चाहिए। जब डिफरेंस होगा, सहज दूसरों को भी होगा। हम जानते हैं घर में किसी एक को खांसी आएगा तो बहुत सारे लोगों को स्प्रेड होगा, बुखार आएगा तो स्प्रेड होगा, एक को गुस्सा आएगा स्पेशली घर के मालिक या मालकिन को, तो सारे घर में सभी लोगों को उसके असर पड़ जाएगा। जब गुस्सा स्प्रेड हो सकता है, बुखार स्प्रेड हो सकता है, खांसी स्प्रेड हो सकता है, उसका असर दूसरों के ऊपर पड़ सकता है, क्या परमात्मा का शक्ति आपके द्वारा जाके बाकी लोगों को भी उसका असर नहीं पड़ेगा क्या? बाबा कहते जरूर पड़ेगा, लेकिन वो एहसास आपको होना चाहिए। एक्चुअली हम लोग क्या कर रहे हैं मालूम है, हमको अनुभव ही नहीं होता है, सिर्फ मन में क्या करे, किरणें जा रहे, किरणें जा रहे, किरणें जा रहे, सिर्फ मन में कह रहे हैं और विजन कर रहे हैं। विजन से किरण से नथिंग विल हैपन।
सिर्फ आपका मन बुद्धि उसके तरफ है। एक्सपीरियंस शांत, मन भी शांत, तन भी शांत। जब तक आपका तन मन शांत नहीं होता है, तब तक वायुमंडल शांत नहीं होगा। बल्ब को लगाया होल्डर में, बल्ब ही गर्म नहीं हुआ है तो रोशनी रूम में कहां से आएगा बताओ? तो पहले बल्ब तो गर्म होना चाहिए ना। जितना बल्ब गर्म है उतना रोशनी ज्यादा आएगा। नंबर टू, जब आप बल्ब लगाते हो, बीच बीच में ऑन ऑफ नहीं होना चाहिए, कंटिन्यूस कनेक्शन में रहना चाहिए। याद रखना, वर्तमान समय में रात दिन सभी अज्ञान अंधकारी है। तो 24/7 आपको बल्ब ऑन रखना आपके लिए भी अच्छा है, दुनिया के लिए भी अच्छा है। ऐसे रोशनी देने वाले निमित्त आत्मा बनना, आपके द्वारा विश्व को रोशनी देने वाले महान आत्मा बनना। लेकिन वो शक्ति देने वाला परमात्मा है, सिर्फ परमात्मा के साथ कनेक्शन में रखना, बीच में और किसी को भी मत रखना। ओके, हम शांति।